क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की गति पानी में, हवा में, कांच में, वैक्यूम में। प्रकाश की गति जो सबसे ज़्यादा होती है वो वैक्यूम में होती है। अतः यह आपका क्वेश्चन डी नंबर लॉक किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रकाश आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने की स्थिति किसमें होती है। तो क्वेश्चन 2 जो आपका कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कब बराबर होता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन और अवशोषण में। तो अपवर्तन में आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। तो इसमें अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर नहीं होते हैं। परावर्तन में आपने दूसरा नियम पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी को लॉक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, आभासी होता है, कभी वास्तविक कभी आभासी, और चौथा विकल्प है उल्टा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है, यानी आंसर नंबर बी को लॉक किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो एफ इक्वल आर, ये गलत है आपका, पहला गलत। दूसरा एफ इक्वल r/2, यही आपका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, प्रकाश किसी दर्पण से टकराए, प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरे। जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराएगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, ये गलत हो गया। प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरे, ये भी आपका गलत है। बचा दो विकल्प। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अतः ये यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन हो ही नहीं सकता। पूर्णांतरिक परावर्तन होने के लिए जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से किस में जाता है, विरल माध्यम में, यानी क्वेश्चन का आंसर आपका पहला क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका विवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक ही माध्यम से गुजरता है, प्रकाश किसी संकीर्ण छिद्र या किनारे से गुजरता है, प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश अपवर्तित होता है। विवर्तन की घटना में जब प्रकाश किसी संकीर्ण छिद्र से किनारे से गुजरता है तो वह चारों तरफ उस किनारे से टकरा के फैल जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विवर्तन, यानी आंसर नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। जो उत्तल लेंस है उसके फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी है तो वो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अनंत पर बनता है तो असीम रूप से बड़ा बनता है, यानी आंसर नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की फोकल लंबाई कम होने पर लेंस कैसा होता है, कमज़ोर होता है, मजबूत होता है, कोई प्रभाव नहीं, हमेशा उत्तल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो लेंस क्या होता है, मजबूत होता है, यानी आंसर नंबर बी। 9वां क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध है। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है वस्तु की दूरी के बराबर होता है, ये आपका गलत है। दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी 2 गुणे वस्तु की दूरी, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वस्तु की दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। अतः ये क्वेश्चन आपका जो विकल्प है ये बी नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन सूचकांक क्या बताता है। अपवर्तन सूचकांक क्या बताता है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की गति, प्रकाश की दिशा परिवर्तन क्षमता, प्रकाश का रंग। अपवर्तन की घटना में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, यानी प्रकाश की दिशा परिवर्तन की क्षमता को क्या करता है,
व्यक्त करता है, यानी आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा अगर होती है तो वैक्यूम में होती है, और सबसे कम होता है तो किस में होता है, कांच में। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है हमेशा वास्तविक, हमेशा आभासी, कभी वास्तविक कभी आभासी, उल्टा। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, यानी आंसर नंबर बी जो विकल्प है वो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा बनाता है। तो अवतल लेंस जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और आभासी बनाता है, अतः आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश दो माध्यमों के बीच आता है और दिशा बदलती है तो इसे क्या कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु का आकार होता है। समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब और वस्तु का आकार सदैव क्या होता है, एक समान होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी आपका राइट आंसर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।